हमारा जो शरीर राग है ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। कभी हमको शरीर ने नहीं पकड़ा, शरीर ने कभी हमको नहीं पकड़ा, इसलिए वो मृषा है। छूटत कठिनाई, हमने शरीर को पकड़ लिया इसलिए कठिनता है। समझ पा रहे ना? मृषा इसलिए कि इस जड़ शरीर ने कभी चैतन्य आत्मा को स्पर्श भी नहीं किया। बंधन की तो बात जाने दो, पर छूटत कठिनाई ये बात है कि उस चैतन्य घन आत्मा ने अपने स्वरूप का विस्मरण करके इस देह को स्वीकार कर लिया। अब इस देह राग को मिटाने के लिए गुरु की शरण में जाकर के, और जब खूब साधना की जाती है और जब पवित्र बुद्धि में विवेक का जागरण होता है, तो सत असत का निर्णय करने की क्षमता विवेक में है। ओहो, मैं तो बंधा ही नहीं था, कहां बंधन है। एक राजा को इसी बात का उपदेश किया। राजा ने कहा कि मुझे माया ने बांध रखा है। एक संत भगवान से सत्संग हुआ तो उन्होंने कहा कि आपकी बातें सुनता तो मैं हूं, लेकिन मुझे माया ने बांध रखा है, इसलिए मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। दूसरे दिन साथ वन में टहल रहे थे, वन विहार कर रहे थे। संत ने एक आम के पेड़ को ऐसे पकड़ लिया और कहा, राजन छुड़वाइए, पेड़ ने मुझे पकड़ लिया। तो राजा बड़ी जोर से हंसे, कहा, महाराज क्यों विरोध कर रहे हो? कभी पेड़ की इतनी क्षमता है आपको पकड़ सके? वो जड़ पेड़ आपको कभी पकड़ ही नहीं सकता, आपने पकड़ रखा है। बोले यही बात हम आपको समझाना चाहते हैं, जड़ माया कभी तुझ चैतन्य को नहीं पकड़ सकती, तूने अपने स्वरूप को भूल करके माया को पकड़ रखा है। तो यद्यपि मृषा, क्योंकि चिदानंद में आत्मस्वरूप को ये जड़ प्रकृति कभी आवरण ही नहीं कर सकती। छूटत कठिनाई, क्योंकि चिदानंद स्वरूप आत्मा का विस्मरण अपने स्वरूप का करके और देह भाव में आ गए, इसलिए छूटत कठिनाई। तो अब गुरु चरणों का आश्रय लेकर उपासना के द्वारा तीव्र की हुई विवेक की तलवार से इस असत बंधन को, जो है ही नहीं, काट दीजिए। दूसरा कोई उपाय नहीं। समझ पा रहे हैं जी?